बंगाल की लोक कथाओं के बारे में जब भी बात होती है ना, तो मन में कई डरावनी तस्वीरें आने लगती हैं। पर उनमें से एक कहानी जो सच में रूह कंपा देती है, वो है मेछो भूत की, मतलब मछली वाला भूत। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक तूफानी रात से, एक बहुत ही दूर दराज के गांव में। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत अशुभ चेतावनी के साथ होती है। सोचिए, तपन बाबू और उनका परिवार मूसलाधार बारिश के बीचों बीच अपने नए सुनसान बंगले पर पहुंचता है और वहां का केयरटेकर भुवन उन्हें इन्हीं डरावने शब्दों के साथ रोकता है। तो मंजर कुछ ऐसा है। एक नए अफसर हैं तपन, जो अपने परिवार के साथ नदी के किनारे बने एक सरकारी बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन उनका स्वागत होता है एक अजीब से डर और वहां के केयरटेकर के बेहद अजीब बर्ताव से। उनके पहुंचते ही ना माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुल जाती है। भुवन का बर्ताव तो बहुत ही अजीब था। वो गाड़ी में बैठने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो गांव के कच्चे रास्ते से पैदल ही आ जाएगा। और सोचिए, बाहर भयंकर तूफान चल रहा है। ये बात जाहिर है तपन के परिवार को बहुत अजीब लगती है। और यहीं पर कहानी में पहला सस्पेंस आता है। गाड़ी से जाते हुए परिवार को ऐसा लगता है कि उन्होंने नदी के किनारे भुवन जैसे किसी को चलते हुए देखा है। लेकिन जब भुवन बंगले पर पहुंचता है और वो उससे पूछते हैं तो वो साफ मुकर जाता है। कहता है, मैं तो उधर गया ही नहीं, मैं तो पीछे के रास्ते से आया हूं। ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अगली सुबह तक तूफान तो थम गया, लेकिन बंगले में शांति नहीं आई, बल्कि एक नया और ज्यादा डरावना सबूत सामने आता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि उस घर में कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। तपन बाबू की पत्नी जब सुबह दरवाजा खोलती हैं तो उनकी नज़र गीली मिट्टी में बने पैरों के निशानों पर पड़ती है। अब अजीब बात ये थी कि ये निशान घर से नदी की तरफ नहीं, बल्कि नदी से घर के दरवाजे तक आए थे। ऐसा लग रहा था मानो रात में कोई बिन बुलाया मेहमान पानी से निकलकर उनके घर में आया हो। ये एक ऐसा सवाल था जो वहां मौजूद हर किसी के मन में खौफ पैदा कर रहा था। आखिर कौन था वो जो रात के अंधेरे में नदी से निकलकर घर तक चला आया? कोई इंसान या फिर कुछ और फिर भुवन उन निशानों को देखकर कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर परिवार के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो कहता है, ये उल्टे पांव हैं। मतलब बंगाली लोक कथाओं में ये भूतों की पक्की निशानी माने जाते हैं। ऐसे भूत जिनके पैर पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। अब मतलब साफ था, रात में जो मेहमान आया था वो कोई इंसान नहीं था। पैरों के निशानों का ये रहस्य अभी सुलझा भी नहीं था कि कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अब हमारा ध्यान जाता है तपन की बेटी सुगंधा पर, जिसका सामना उसी नदी के किनारे एक और रहस्यमयी चीज से होता है जहां से वो डरावने निशान आए थे। होता ये है कि उसकी माँ उसे बाजार से मछली लाने को भेजती है। सुनने में ये बिल्कुल मामूली सा काम लगता है, लेकिन यही काम एक भयानक अलौकिक घटना की शुरुआत बनने वाला था। नदी के पास सुगंधा को एक लड़की मिलती है। वो देखने में बेहद खूबसूरत है। बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, घने बाल, एक ऐसा चेहरा जिससे नजरें हटाना मुश्किल हो। उसकी ये खूबसूरती आने वाले खौफ से बिल्कुल उल्टी थी। वो खूबसूरत लड़की सुगंधा से एक अजीब और थोड़ी परेशान करने वाली मांग करती है। वो मछली मांगती है। उसका ये सवाल उसकी असली पहचान का पहला इशारा था। तभी सुगंधा की बहन इंद्राणी उसे आवाज लगाती है। सुगंधा बस एक पल के लिए पीछे मुड़ती है और जब वापस उस लड़की की तरफ देखती है तो वो वहां थी ही नहीं। वो अचानक जैसे हवा में ही गायब हो गई और सुगंधा हैरान अकेली रह गई। अब असली डर का खेल शुरू होता है। जब सुगंधा शाम को बाजार से लौट रही होती है तो अजीब चीजें होने लगती हैं। अचानक हवा में सड़ी हुई मछली की बदबू फैल जाती है। उसे लगता है जैसे कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है। और फिर अचानक एक पेड़ की डाल टूटकर ठीक उसके सामने गिरती है। ये सब उसके डर को और बढ़ाता जाता है। और फिर जब डर बिल्कुल चरम पर होता है और चारों तरफ घड़ा अंधेरा होता है, तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजती है और वो वही मांग दोहराती है जो उस लड़की ने की थी, अमाके माच दिया। वो आवाज धीरे धीरे और तेज और गुस्से वाली होती जाती है। अब सुगंधा बुरी तरह डर जाती है और वहां से भागना शुरू कर देती है। वो दौड़ते हुए किसी तरह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचती है और वहीं सदमे में बेहोश होकर गिर जाती है। सुगंधा घर तो पहुंच गई, लेकिन कहानी अब अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ रही थी।
अब तक जो खतरा घर के बाहर था, वो अब दरवाजे के अंदर घर में दाखिल हो चुका था। देर रात जब घर में सब सो रहे थे, तभी सुगंधा की माँ को रसोई से कुछ खटपट की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो ये देखने के लिए उठती हैं कि आखिर बात क्या है, लेकिन रसोई में जो मंजर उनका इंतजार कर रहा था, वो किसी भी माँ के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनकी माँ देखती हैं कि सुगंधा रसोई में जमीन पर बैठी है और कच्ची मछली को नोच नोच कर खा रही है। उसका पूरा चेहरा और कपड़े खून से लथपथ हैं, और उस वक्त वो किसी इंसान जैसी नहीं बल्कि एक राक्षसी जैसी डरावनी दिख रही थी। जब उसकी माँ उससे पूछती है कि वो ये क्या कर रही है, तो सुगंधा एक भयानक, गैर इंसानी आवाज में जवाब देती है। वो कहती है, उसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं उसी के साथ रहूंगी। ये शब्द इस बात का पक्का सबूत थे कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ चुका है। और कहानी यहीं एक सवाल पर आकर रुक जाती है। आखिर ये उसने कौन है जिसने सुगंधा को मछली खिलाई, और अब सुगंधा का असल में क्या होगा? इसका जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी के अगले हिस्से का इंतजार करना होगा।